हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है रावण से जुड़े 11 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनभिज्ञ है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में रावण लंका का राजा था। अपने 10 सिरों के कारण वह दशानन के नाम से भी जाना जाता था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक था। रावण के जीवन के कुछ रहस्यों से हम में से ज़्यादातर लोग अनजान हैं। आइए जानते हैं रावण के कुछ अनसुने रहस्य। नंबर 1, पिता ऋषि तथा माता राक्षसी। रावण के पिता एक ऋषि थे, जबकि उसकी माता एक राक्षसी थी। रावण के जन्म के समय रावण बहुत भयानक था। जब रावण के पिता ने पहली बार रावण को देखा तो वह उसे देखकर भयभीत हो गए। नंबर 2, रथ में अश्व नहीं गधे थे। वाल्मीकि की रामायण में उल्लेख आया है कि रावण के रथ में अश्व नहीं बल्कि गधे जुते रहते थे। नंबर 3, यमलोक पर अधिकार। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। उसी वरदान के कारण रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त की तथा देवलोक विजय प्राप्त करने के बाद रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर अधिकार कर लिया और नरक भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। नंबर 4, रावण के भाई थे कुबेर। देवताओं के खजांची भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को लंका से निकालकर स्वयं लंका पर अधिकार कर लिया था। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वह भी कुबेर का ही था। नंबर 5, शनि महाराज को बनाया था बंदी। रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान था। अपने पुत्र मेघनाद को वह अजय बनाना चाहता था, इसीलिए उसने नवग्रहों को आदेश दिया कि वह उसके पुत्र की कुंडली में सही तरह से बैठें। परंतु शनि महाराज ने यह बात नहीं मानी, इसीलिए रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। नंबर 6, अशोक वाटिका में थे दिव्य पुष्प। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ के साथ साथ दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। नंबर 7, रंभा से मिला था श्राप। रावण किसी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप रावण को रंभा नाम की अप्सरा ने दिया था। इसलिए रावण माता सीता को अशोक वाटिका में छू नहीं सका। नंबर 8, नाभि में था अमृत। रावण के नाभि में अमृत होने के कारण रावण का एक सिर कटने के बाद पुनः दूसरा सिर आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। नंबर 9, सभी देवता तथा दिग्पाल रावण के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। नंबर 10, रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रगैला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रगैला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 11, रावण फिर से हो जाएगा जीवित।
कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी। लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।